हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग जो है कि आर.एस. अग्रवाल के मैथ से पीछे लगभग 12-13 क्लास कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके हैं। तो आज जो है कि क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। आर.एस. अग्रवाल मैथ से ठोस वस्तुओं के आयतन का चैप्टर कर रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 से आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास पे बने रहिएगा और अच्छी तरीके से क्लास को कीजिएगा। ये क्लास जो है दोस्तों सभी के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, बिहार एसएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या बैंक की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी अदरवाइज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। आप लोगों को मैथ में बहुत हेल्प करेगा ये क्लास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 71 को देखिएगा। मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है, इसका व्यास जो है 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी लंबाई दिया गया है 8। लंबाई क्या दिया गया है? 8। इसको पिघलाकर, यानी कि इसको पिघलाकर एक पतला तार बनाया गया, थोड़ा लंबा और पतला तार इसको पिघलाकर बनाया गया है, जिसका क्या है? समान व्यास है। व्यास क्या है? समान है। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले इसको देखिएगा। इस तार का जो है व्यास 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका अगर हम त्रिज्या निकालने के लिए जाएंगे, व्यास दिया 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास। आर त्रिज्या क्या आ जाएगा? 1/2 वो हो जाएगा। अब देखिए इसको पिघला कर जो ये तार हम बनाए हैं, इसका लंबाई क्या है? 18 मीटर है। 18 मीटर है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हमारे पास 1800 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसकी लंबाई दिया गया है। अब देखिए, अब करेंगे क्या? इस छड़ का आयतन और इस तार का आयतन, इस छड़ से जो तार बनाए पिघला के, दोनों का आयतन को क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का आयतन को बराबर करेंगे। तो इसको दोनों का आयतन बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये देखिए बेलन के आकार का है, ये भी बेलन के आकार का है। तार होता ही है बेलन के आकार का, चाहे तार हो या पाइप हो, सिलेंडर हो, सब बेलन के आकार का होता है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो बेलन फर्स्ट वाले के, इसका तार पहले तार का निकाल ले, छड़ का निकाल लेते हैं आयतन। तो इसका क्या आयतन हो जाएगा? पाई। अब दोस्तों क्लास बहुत मतलब पीछे बहुत क्लास कर चुके हैं, सब में फॉर्मूला मतलब बता बता के किए हैं। अब थोड़ा सा जो है कि डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं, बच्चों की तरह कितना बनाएंगे, अब थोड़ा बड़ों की जैसे हरकत करते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे बिठा के लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है हमारे पास? 1/2 गुना 1/2, आर स्क्वायर है तो 1/2। और इसकी लंबाई कितना है? यही लंबाई जो है दोस्तों, ये जो लंबाई है 8, इसको तार को अगर छड़ को खड़ा करेंगे तो यही इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाला का क्या हो गया? इसका भी हो जाएगा पाई। दूसरे वाला का आर पूछा है, इसका लंबाई दिया गया है यानी कि ऊंचाई दिया गया है, और आर पूछा है इससे, तो आर हमको पता नहीं है, और लंबाई इसका दिया गया है 1800 सेंटीमीटर। ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये हो गया 1800। अब देखिए दोस्तों, इसमें से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। पाई से पाई कट गया। उसके बाद ये 2 दूना 4 से ये 8 कट गया, 2 दूना 4 से 2 बार में 8 कट गया। उसके बाद ये 2 से ये 1800 कट गया, 900 बार में। अब देखिए दोस्तों, ये इधर, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1/900। इधर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये हो गया हमारे पास 1/900। आर बराबर करने के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? √1/900। ये हो गया √। अब इसको हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो 900 का
स्क्वायर रूट क्या होता है आप लोग को पता है, 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये हो जाएगा 1/30। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो 1/30 हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 72 को बनाते हैं। देखिए 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता है, ठीक है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग चाहे तो मतलब डायरेक्ट भी बना सकते हैं बगैर कॉपी पे बगैर पेन उठाए। तो इसमें बोला क्या गया है दोस्तों कि 2 इंच व्यास का पाइप एक टंकी को 1 घंटे में भर रहा है। देखिए टंक चलिए आप लोग को समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लेते हैं ये पाइप है, ये पाइप है, इसका क्या है 2 इंच व्यास है, 2 इंच व्यास है। तो ये जो है कि 1 घंटा में भरता है, 2 इंच व्यास है तो 1 घंटा में भरता है। अगर इसका व्यास को बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए, इसको अगर 4 कर दिया जाए, देखिए 2 था तो 1 घंटा में भरता है, अगर 4 इसको कर दिया जाए तो ये कितना 1 घंटा का आधा 30 मिनट में भर जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि एक पाइप ये हो गया, एक पाइप इसको 1 घंटा में भर रहा है, एक पाइप 1 घंटा में भर रहा है, तो इसके साथ 2 पाइप खोल दिए मान लीजिए, 2 पाइप, तो ये दोनों पाइप मिलके इसको क्या भर देगा, आधा घंटा में तो भर देगा। एक पाइप 1 घंटा में भरता है तो दो पाइप खोल देंगे तो 30 मिनट में भर देगा आधा घंटा में, तो ये आधा घंटा यानी कि 30 मिनट हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 को देखते हैं। सवाल नंबर 73 बोल रहा है 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतया डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 73 नंबर को तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दिया गया है, बर्तन का, सबसे पहले बर्तन का व्यास दिया गया है हमारे पास, बर्तन का व्यास, व्यास हमारे पास दिया गया है कितना 80 सेंटीमीटर, बर्तन का व्यास हमारे पास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो फटाक से सॉल्व कर लेंगे इसको, व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास गोले का भी व्यास दिया गया है, गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया गया है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, गोले का व्यास दिया गया है 60 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकालने चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। अब निकालना है क्या, गोले का आयतन दिया, गोले का आयतन, सबसे पहले क्या करेंगे गोले का आयतन निकालेंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस बर्तन यानी कि इस बर्तन का आयतन में इस गोले का आयतन को भाग कर देंगे तो हमारे पास पानी का स्तर कितना उठेगा, यानी कि पानी का स्तर में कितना वृद्धि होगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो या तो इसको बराबर कर लेते हैं या तो इसको भाग लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सबसे अच्छा इसको भाग कर लेते हैं, यानी कि गोले का आयतन में बेलन का आयतन को भाग कर देते हैं। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसको भाग कर देंगे किससे, बेलन का आयतन से। बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास πr²h, πr²h। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखें कॉमन चीज़ को काट देते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये इसको, चलिए इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4, उस बेलन का आयतन, सॉरी दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है 4/3 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गोले का आयतन क्या होता है 4/3। तो ये हमारे पास आ गया 4/3 इंटू r³ आर हमारे पास दिया गया है 30 सेंटीमीटर गोला का, 30 गुना 30 गुना 30। अब इसको बट्टा कर लेते हैं, पाई तो ख़त्म हो गया, r² यानी कि इसका बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया है, तो हम बेलन का त्रिज्या हमारे पास दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 गुना 40। और इसका पूछा है हाइट पूछा है, यानी कि उसकी ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा, तो इसकी ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए पानी में बेलन में ही पानी, बेलन वाला बेलनाकार बर्तन में पानी रखा है तो उसका हाइट में गोला को उसमें डुबाया तो कितना वृद्धि होगा उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लेंगे, उसको इस 4 से इस 4 को काट लेंगे, इस 3 को इस 3 से काट लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 30 तिया 90, 30 तिया 90, 4 चौके 16। इस h को साइड कर लेते हैं, h बराबर क्या आ गया 90/,
4, 90/4, ये h बराबर हमारे पास निकल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 4 दूना 8, यहाँ से बचा 1, 4 दूना 8, यहाँ से बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 22.5 h बराबर निकल के आ गया 22.5, यानी कि 22.5 जो है कि उसमें वृद्धि होगा गोला को डुबाने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को। तो क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है हमारे पास कि 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है और तथा इसकी दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया पाइप, ये लोहे का पाइप है। ये लोहे का पाइप कुछ इस प्रकार का होता है। इसका बोल रहा है दीवार का जो ये दीवार जो है, ये एक दीवार की मोटाई क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ये दीवार हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब टोटल दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें करेंगे क्या, बाहरी पाइप का क्षेत्रफल और आंतरिक पाइप का क्षेत्रफल। अब प्लस में इसका ये ऊपर का जो है, ये ऊपर का ये जो ऊपरला भाग, यानी कि इसमें जिस जिस भाग को हम छू सकते हैं उसका हमको निकालना है। तो अंदर में हाथ, जैसे मान लीजिए ये कुछ गिलास के आकार का है, गिलास में हम अंदर हाथ डाल सकते हैं, अंदर वाला फेस छू सकते हैं और ऊपर वाला फेस को छू सकते हैं और साइड बाहर वाला फेस को छू सकते हैं। यानी कि तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड, बाहरी का क्षेत्रफल और आंतरिक क्षेत्रफल और ऊपर का जो ये साइड है, ये ऊपर का साइड जो है ये इसका क्षेत्रफल, यानी कि तीनों का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, R1, पहले R1 निकाल लेते हैं। तो R1 यानी कि ये क्या है, R1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल कितना है 25 सेंटीमीटर है, व्यास है। तो इसका त्रिज्या अगर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 25/2। इसी तरह हम अगर R2 निकालने के लिए चलेंगे, R2 इसका निकालने के लिए चलेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर इधर से घट जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर से घट जाएगा। तो ये इसका बोल रहा है, इसका अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 25 में से 2 चले गया, क्या बच गया हमारे पास 23। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में करेंगे तो 23/2, यानी कि R1 और R2 हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाहरी, ये बेलन के आकार का है तो सबसे पहले बाहरी बेलन का, यानी कि बाहरी क्षेत्रफल, फिर आंतरिक, फिर पहले बाहरी क्षेत्रफल, फिर ये अंदर का क्षेत्रफल और ये ऊपर का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्षेत्रफल हमको ऐड करना है। तो चलिए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, ये हो गया हमारे पास, ये चलिए ये R1 हो गया, प्लस दूसरा क्या, आंतरिक अंदर का क्या हो गया 2πRh, ये R2 हो गया। तीसरा बोल रहा है ऊपर का, ये ऊपर का, ये जो है ऊपर का, इसका अगर हम निकालने के लिए चलेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें तो क्या दिया गया है, सिर्फ R दिया गया है हमारे पास, त्रिज्या दिया गया है। अगर ये ऊपर का हम निकालेंगे, ऊपर का ये क्या बचेगा हमारे पास, ये गोला ही तो बचेगा, यानी कि वृत्त ही बचेगा हमारे पास। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R2 का, यानी कि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़े वाले का क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो इस बड़े वाले में इस छोटे वाले को घटा देते हैं, यानी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये कर देते हैं। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करने चलेंगे, पाई, इसमें भी है पाई, इसमें भी है पाई। सबसे पहले पाई हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए। अब हमारे पास बचा क्या, 2 गुना R1 प्लस ये R2 है, R1 प्लस R2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 और R2 प्लस कर लेंगे। चलिए इसी के आधार पर बैठा देते हैं। R1 कितना है 25/2 गुना h हमारे पास क्या दिया गया है, ऊंचाई हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 दिया गया है। उसके बाद प्लस, ये प्लस, फिर 2 पाई तो कॉमन ले लिए हैं। R2 कितना है हमारे पास
23/2। उसके बाद एच हमारे पास क्या दिया गया है 20। उसके बाद ये हो गया हमारे पास प्लस R1 और R2 यानी कि 25/2 का स्क्वायर माइनस 23/2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, इस जगह पे देखिएगा ध्यान से, इस जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में आप लोग को जानते हैं क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार इसको घटा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो ये पाई अपना बाहर आ गया। अब इसको अगर हम 2 से 2 खत्म हो गया, 25 दूना 50 यानी कि ये हो गया 500 प्लस ये 2 से 2 खत्म हो गया, 23 दूना 46 ये हो गया 460 हमारे पास। उसके बाद प्लस एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो एक बार इसको जोड़ने चलेंगे तो 25 और 23 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, माइनस एक बार अगर इसको क्या हो गया, हाँ यहाँ गुना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुना हो जाएगा। यानी कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, ए प्लस बी कर दिए 48 इंटू ए माइनस बी। अब इसको यहाँ गुना आ जाएगा, एक बार इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं, ये हो गया हमारे पास पाई 500 400 960, 500 400 960 ये हो गया 960 प्लस ये हो गया 48 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ छूट रहा है दोस्तों, कुछ छूट गया है यहाँ पे, हाँ ये 2 छूट गया है, ये 2 छूट गया है, यानी कि 2, ये 2 दूना 4 यानी कि ये 4 यहाँ पे छूट गया है। यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा 4, बट्टा में 4 हो जाएगा, तो यही छूट रहा था। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। अब ये काट लेते हैं, 12 चौके 48, ये कट गया 12 चौके 48, और कुछ छूट रहा है, और कुछ छूट रहा है, और कुछ छूट रहा है दोस्तों, यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये गोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 और लगेगा, यहाँ पे 2 और लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, मिस हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 और लगेगा, तो ये एक बार और 2 से गुना हो जाएगा, एक बार और 2 से गुना हो जाएगा। अब हुआ, अब ये हो गया 2 दूना 4, 12 चौके 48। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं 22/7 गुना, इसको ऐड कर लेते हैं 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 1 10, 1008 हो गया। इसको कट करने चलेंगे तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा 7 1 का 7, यहाँ से बचा 3, 7 चौके 28, यहाँ से बचा 2, 7 चौके 28, 144 बार में कट गया। अब देखिए 144 को अगर हम 22 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 22 गुना 144। अब इसको करते हैं 22, तो ये हमारे पास हो गया 22 चौके, इसको गुना करते हैं डायरेक्ट, 22 चौके 88, हाथ में रहा 8, 22 चौके 88, 88 8 96, हाथ में रहा 9, 22 1 का 22, 22 9 31, यानी कि 3168 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 75 को बनाते हैं। सवाल नंबर 75 बोल रहा है, एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है, इसकी अंदरी सतह पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा, यानी कि क्षेत्रफल का बात कर रहा है, अंदर प्लास्टर कराना है उसी का बात हो रहा है। तो चलिए इसका अंदर प्लास्टर कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कुएं का आंतरिक क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि अंदर प्लास्टर कराना है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुआं होता है कैसा, बेलन के जैसा, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है,
बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ये बेलन का क्षेत्रफल होता है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस पे लिख देना है 2 गुना 22/7 गुना आर हमारे पास क्या दिया गया है 7 मीटर, यानी कि कुएं का व्यास 7 मीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 गुना एच। एच हमारे पास दिया गया है, एच हमारे पास दिया गया है 22.5। और दोस्तों और इसमें एक चीज़ है क्या, 30 रुपये खर्च बैठ रहा है इसमें, यानी कि 30 मीटर 30 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 30 रुपये जो है ना प्रति वर्ग मीटर इसका खर्च बैठ रहा है। तो इसको 30 से और गुना कर देते हैं, गुना करने चलते हैं। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास आ गया कितना 22 तिया। पहले इसको कर लेते हैं 22 तिया, यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660 गुना 22.5। यहाँ पे दोस्तों एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को पूरा ख़त्म कर देते हैं इस जीरो से, इस पॉइंट को इस जीरो से ख़त्म कर दिए। अब हमारे पास क्या बच गया 22 तिया कितना होता है 66, 22 तिया 66, यानी कि अगर हम 225 को 22 से गुना करने चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, तो चलिए इसको गुना ही कर लेते हैं। तो 225 गुना 22 कर लेंगे, 225 गुना 22, पहले इसको कर लेते हैं 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, फिर वही सेम हो जाएगा 0 5 4 9 4, यानी कि 4950, और बचा हमारे पास 3, तो इसको 3 से और गुना कर लेते हैं 0 5 तिया 15 5 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 2 14, यानी कि 14,850 हमारे पास 14,850 रुपये खर्च बैठेगा इस पर, 14,850 रुपया। तो 14,850 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 76 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 76 को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 76 क्या बोल रहा है, एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना होगा, यानी कि एक आयताकार कागज है उसको मोड़ के एक बेलन बना दिया। आप लोग को पता ही होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक आयताकार कागज है, ये आयताकार कागज हो गया, इसको मोड़ के बेलन बनाना है, यानी कि इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे दोस्तों। कॉपी पे ही थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा। जैसे ये है हमारे पास ये है मतलब आयताकार, ये पेज हो गया आयताकार, इसको ऐसे मोड़ के ये देखिए मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए तो ये गोलाकार, ये इधर से क्या हो गया गोल हो गया, ये गोल हो गया। तो इसका यही इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को शायद समझ में आ गया। तो ये मान लीजिए ये एक आयताकार कागज़ है, ये इसका आयताकार कागज है, इसका लंबाई 100 है, ये 44 है। इसको मोड़ के इसी को इधर से इस कोण को मिला के इस कोण में मिला दिया, यानी इसको मोड़ के ये ऐसे इसको गोल बना दिया, इससे इसको गोल बना दिया, गोल बना दिया। तो दोस्तों इसी को ना मिलाया इसको, यानी कि इस पार्ट को इस पार्ट में मिलाया, तो ये ऊंचाई हमारे पास क्या हो गया इसका 44 ना हो गया। इस पार्ट को इस पार्ट में मिलाया, इस पार्ट को मोड़ के इस पार्ट में मिलाया, तो ये 44 है, तो ये 44 ही रहेगा, 44 हो गया। बाकी बात वो 100। अब देखिए परिधि निकलना क्या है हमारे पास, क्या निकालना है क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो लंबाई है ये 100 दिया हुआ है, यानी कि इसको इसमें मिलाएं तो यही लंबाई ना गोल हुआ, यही ऊंचाई तो ऊंचाई रह जाएगा, ये गोल जो है ये वृत्त के जो ये हो जाएगा, ये गोल जो हुआ ये क्या हो गया 100 हो गया, यानी कि ये 100 क्या हुआ, ये 100 क्या हुआ ये, यानी कि हम किसी गोलाकार का, यानी कि गोलाकार ज़मीन का अगर हम चक्कर लगाएंगे, ऐसे चक्कर लगाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है परिधि। तो ये 100 क्या हो गया हमारे पास परिधि हो गया, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि बराबर कितना है 100 है। और देखिए परिधि बराबर 100 है, तो इसको परिधि वृत्त की परिधि होता क्या है, परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। 2πr कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ये कट गया 50 बार में, यानी कि पाई, यानी कि r बराबर अगर हम त्रिज्या निकालने चलते हैं इसका, तो r बराबर हमारे पास क्या हो गया 50, ये पाई नीचे आ जाएगा बट्टा पाई, यानी r बराबर क्या निकल के आ गया 50 बट्टा पाई। अब हमको निकालना क्या है बेलन का आयतन, क्वेश्चन में बोला गया है बेलन का आयतन निकालना है, यानी कि बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है πr²h,
अब इसको क्या करते हैं, इस पे हम बैठा ही लेते हैं। चलिए पाई का मान रहने देते हैं, पाई का पाई रख लेते हैं। पाई गुना आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास 50/पाई, गुना आर क्या है 50/पाई, और एच हमारे पास दिया गया है कितना 44, एच कितना दिया गया है 44। अब देखिए क्या करेंगे, इस पाई से इस पाई को काट दिए, इस पाई से इस पाई को काट दिए, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं 50 गुना इस 50 को कर लेते हैं, और गुना और कर लेते हैं 44, इस पाई का मान रख लेते हैं गुना 22/7, ये आ गया 22/7। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये बट्टा में 7 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 50 गुना 50 गुना 44 गुना ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये पाई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए ये पाई है, इसके जगह पे अगर हम 22/7 रखेंगे तो ये 7 क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर चले जाएगा, ये 7 क्या हो जाएगा हमारा। आप लोग डायरेक्ट इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, इसको देखिए डायरेक्ट, इसको रहने दीजिए। तो ये 22/7 है, 7 ऊपर चले जाएगा, 22 क्या होगा नीचे रह जाएगा। तो बट्टा में ये क्या आ गया हमारे पास 22, बट्टा में आ गया 22। अब इसको हम कट करके चलेंगे तो 22 दूना 44, ये कट जाएगा। अब देखिए 2500, ये क्या हो गया हमारे पास 2500 हो गया, गुना का ये बच गया हमारे पास 7 दूना 14, 7 दूना 14। इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे, गुना करने चलेंगे तो 14 पंचे 70, 7 हाथ मेरा 7, 14 दूना 28, 28 8 7 15 35, ये 2 जीरो, यानी कि 35,000 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 77 को बनाते हैं। थोड़ा सवाल बड़ा बड़ा है दोस्तों, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 77, तो सवाल नंबर 77 बोल रहा है कि एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, एक खाई है, एक खाई है, इस खाई से मिट्टी को निकाल के, इस खाई से मिट्टी को निकाल के इधर भरा जा रहा है। तो इससे जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही तो इधर भराएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि इतना गड्ढा खोदा और उस गड्ढा से जो मिट्टी निकला उससे जो है कि भराई किया, तो जितना मिट्टी उससे निकला उतना ही तो इधर भराई हुआ, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको निकालने अगर हम चलेंगे तो दोनों उस आयतन का जो मिट्टी भराएगा उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन यानी कि गड्ढा कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद जो मिट्टी जो भराएगा, यानी कि बेलनाकार सुरंग को प्राप्त हुई मिट्टी 48 मीटर लंबी, इतना 16 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जाएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इसको भरना है। तो इसको क्या करेंगे भाग दे देते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुना आर स्क्वायर बोल रहा है, तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 मीटर व्यास वाली, यानी कि 4 मीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 2। उसके बाद बोल रहा है इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 56, इसमें दिया गया है 56 मीटर लंबी, यानी कि लंबाई ही क्या हो जाएगा ऊंचाई। अगर गिरा के रखें तो लंबाई हो गया, अगर उठा उसी को खड़ा कर देंगे तो वही हमारे पास ऊंचाई हो गया। तो ये इसको क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से भाग कर देंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को लिख देते हैं। लंबाई दिया गया है हमारे पास कितना 48 है, उसके बाद 16.5 है, उसके बाद 4 है। अब इसको क्या करेंगे कट करने चलते हैं। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो चलिए इसको कट करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले इधर से काटते हैं, किधर से काटते हैं, सबसे पहले इसी को काट लेते हैं, ये आसान होता है। लगभग जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्तों 11 से ज़्यादा कटता है, 11 का मल्टीपल ज़्यादा होता है। तो ये 11 दूना 22 कट गया,
और इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका दोस्तों क्या करते हैं, एक जीरो उठा के यहाँ पे एक दशमलव उठा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो ये 11 से कट गया, 11 इक्का 11, 11 पच्चे 55, ये भी कट गया हमारे पास। उसके बाद कट गया, ये हमारे पास कट जाएगा 7 से, ये कट गया 8 बार में, 7 8 56, एक जीरो ये कट गया। और उसके बाद दो दूना 4, 6, 2 तिया 6, ये कट गया, ये 2 दूना 4, इसको काट देते हैं। ये 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, ये कट गया 16 से कट गया, 16 तिया 48, ये कट गया 16 पंचे 80, इस 5 से ये 15 कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 15 3 बार में, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये 2 बट्टा का ये 3 तिया 9, यानी कि 2/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास। जैसा भी लगा आप लोग, अच्छा ख़राब जो भी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम जो चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जो कर चुके हैं सब्सक्राइब वो तो कर ही चुके हैं, वो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। इसी तरह हम जो है कि पूरा RS अग्रवाल का मैथ जो है पूरा ख़त्म करवाएंगे दोस्तों आप लोगों का। यानी कि किसी भी कोई भी चैप्टर में आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं, आप लोग को अगर कोई भी चैप्टर अपनी तरफ से पढ़ना है तो आप लोग बताइए कमेंट में कि हमको फलना चैप्टर पढ़ना है, उसी का क्लास चलाएंगे। नहीं आप लोग बोलते हैं तो हम अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सब चैप्टर है उसको पहले करवा रहे हैं। तो इसी तरह आगे भी करवाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामिनेशन।